मेरे ससुर ने आके मुझे पीछे से पकड़ लिया। लड़की थे वो, हर काम कर लेते थे, लोगों की औरतों के साथ करते थे ऐसा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक ऐसे अफसोसनाक वाक़े का आपके साथ जिक्र करने जा रहे हैं जो कि लाहौर शफीकाबाद के इलाके में पेश आया है, जहाँ पर एक बेटे ने अपनी बीवी के साथ मिलकर अपने सगे बाप का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को लावारस फेंक दिया और मोहल्ले में ये ड्रामा रचाया कि उनका बाप मंजर से गायब। उसके बाद उसकी लाश मिलती है। लाश मिलने के बाद उसका मुकदमा भी वही कातिल बेटा अपनी बीवी के साथ मिल के दर्ज करवाता है और उसके अंदर नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ पुलिस के ऊपर प्रेशर डालता है कि वो पुलिस उन नामालूम अफराद को गिरफ़्तार करे और कातिल को तलाश करे, जबकि दुनिया नहीं जानती होती कि कत्ल की जो लर्ज़ा खेज़ वारदात है, 72 साल बेचारा लाचार बाप जो कत्ल हुआ, उसको कत्ल करने वाले कोई और नहीं, उसके घर के अपने फ़र्द, उसका अपना लख्त जिगर और उसके अपने हाथों से ब्याह की लाई हुई बहू। मेरे साथ इस वक्त पुलिस ऑफिसर मौजूद है और इस वक्त मेरे साथ वो मुलज़मा मौजूद है जिसने अपने ससुर को मौत के घाट उतारा। बीबी ये बताओ कि तुमने अपने शौहर के साथ मिल के अपने ससुर को कत्ल किया या खुद से सारी प्लानिंग की और तुमने अपने ससुर को कत्ल कर दिया? मैंने जो कुछ पहले बताया वो सारा कुछ उसमें बताओ ना, कैसे किया, क्या किया? सीढ़ियों से पीछे सीढ़ी पर आ रही थी, मेरे ससुर ने आके मुझे पीछे से पकड़ लिया। क्यों पकड़ा था? अगर आपने खाना नहीं दिया था? उनको कुछ और इरादा, क्या इरादा था? पैसे मांग रहे थे? मेरे साथ ज़्यादती करना चाह रहे थे। क्या करना चाह रहे थे? ज़्यादती करना चाह रहे थे। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 32 साल। आपके ससुर की कितनी उम्र है? 72 साल। 72 साल उम्र। 72 साल का शख्स करीबुल मर्द होता है। आपकी उम्र 32 साल है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चों की माँ है आप। कितने साल हो गई शादी को? 15 साल। 15 साल हो गए और 15 सालों में जो शख्स तुम्हें खुद के बेटे के लिए ब्याह के लेके है और उसकी उम्र 72 साल है, 72 साल का शख्स आपकी इज्जत पर हाथ डालेगा या आपको उसने किसी के साथ रंगरलिया बनाते हुए देख लिया? ना तो मैंने ज़िंदगी में कभी किसी के साथ कोई ताल्लुक़ रखा है और ना ही मैं रखना चाहती हूँ। अल्लाह ताला उसे गर्क कर दे जो जिसका ताल्लुक़ किसी और के साथ हो। इसके अलावा मेरे पास कोई सफाई देने के लिए कोई सबूत नहीं है। सीढ़ियों में थी आप जी। उन्होंने आके पीछे से तुम्हें हाथ डाला, जी। फिर तुमने क्या किया? मैंने छुड़ाने की बहुत कोशिश की फिर लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर मैंने ऐसे धक्का दिया है, वो पीछे तो हो गए लेकिन उन्होंने ज़ोर से मेरा बाजू पकड़ लिया। मैंने वो भी छुड़ाने की कोशिश की, नहीं छोड़ रहे थे। ऊपर से लेके आ रही थी फालतू सामान छत से, वहाँ डंडा पड़ा हुआ था, वही डंडा मैंने सर पे मार दिया। अभी 2 मिनट पहले तुमने मुझे ये कहा कि मैं सीढ़ियों के अंदर थी, उन्होंने पीछे से आके तुम्हें पकड़ा, तुमने उन्हें धक्का दिया, वो पीछे हो गए। सबसे पहले तो ये बात समझ में नहीं आती कि सीढ़ियों के अंदर बंदा धक्का देने से पीछे कैसे हो जाता है जबकि वो नीचे गिरता जाके। फिर तुम कह रही हो तुम सीढ़ियों के अंदर थी, वो पीछे हो गए, फिर सामान ऊपर पड़ा हुआ था, तुम ऊपर से डंडा पड़ा हुआ था, डंडा लेके आई। कोई बात इस तरह की करो। लेके नहीं आई, वहीं पे पहले से पकड़ा हुआ था? पहले पड़ा हुआ था नीचे पड़ा हुआ था। तुम नीचे गई डंडा लेने के लिए? सीढ़ी के ऊपर है। अच्छा, सीढ़ी पे पड़ा हुआ था। हाँ जी। वो सीढ़ियाँ तुम्हारी कोई 10-10 फुट की सीढ़ी थी कि जो धक्का देने से बंदा नीचे भी नहीं करता, पीछे हट जाता है और डंडा भी वहाँ पर पड़ा होता है और 2 बंदे भी इजीली खड़े हो जाते हैं वहाँ पे। 3.25 मरले का घर है आप लोगों का। सीढ़ियाँ क्या आपने 10 फुट की बनाई हुई हैं? जबकि अमूमन सीढ़ी 2-2.5 फुट से ज़्यादा नहीं बनती, 3 फुट बना लेगा कोई मैक्सिमम। ये 3 फुट की सीढ़ियों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 10 इंच का एक फुटपाथ बनता है और उसके ऊपर बंदा चढ़ के ऊपर जाता है। ऐसी कौन सी सीढ़ी थी जो धक्का भी दिया, वो बाबा जी पीछे भी हो गए और डंडा भी वहाँ पर पड़ा हुआ था जो तुम दोनों के पाँव के अंदर नहीं आया और तुमने उठा के बाबा जी के दे मारा? ये बात समझ से बाहर है। डंडा लगा कहाँ पे था? पीछे सर पे लगा। अच्छा, ये बात भी समझ से बाहर है कि तुमने डंडा भी पकड़ा, डंडा पकड़ के मारा भी है और वो सामने भी नहीं लगा, किसी और जगह भी नहीं लगा और सर पे लगा। इसका मतलब ये है कि तुमने प्लानिंग के साथ उन्हें मारा था। बात जो हकीकत है ना वो बताओ, जो सच सच बात है, ताकि बात का खुलासा जल्दी हो जाए और जल्दी हम वाइंड अप करें इस बात को और मामले को रफा दफा करें और
बात को ख़त्म कर दे। तो देखने वाले सच सुनना चाह रहे हैं तुमसे और तुम उनको सच बताओ ताकि तुम्हारे लिए भी आगे की ज़िंदगी आसान हो। तुम्हारे बच्चे हैं, बच्चों के साथ जाके तुम्हारा वक्त गुजारना आसान हो, ना कि सारी ज़िंदगी जेल में काटो। जो हकीकत है वो बताओ, क्यों किया, कैसे किया, कब किया। ये 3 चीज़ें हैं, 3 सवाल हैं, इनका जवाब दे दो ताकि बात को ख़त्म करें। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। सब में से कुछ भी नहीं बताया आपने, सिर्फ शॉर्ट ये बताई है कि आप सीढ़ियों में खड़ी थी, उसने आके पीछे से आपको हाथ डाला, आपकी इज्जत पर हाथ डाला उसने। 72 साल शख्स ने, जिसके लिए कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, आपकी मान लेते हैं, उसने आपको हाथ डाला, आपने उसे बचाने के लिए धक्का दिया, डंडा ऊपर पड़ा हुआ था, नीचे ले गए, सर पे मारा, बाबा जी मर गए। लाश को लवारस बनाकर फेंक देना, फिर खुद से ड्रामा करना, आके कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाना लवारस बन के और उसको ढूंढने की कोशिश करना, ये सारी की सारी प्लानिंग थी, ड्रामा था, क्या था ये बात ज़रा खुलासे में बताओ, ज़रा जल्दी बताओ। मैंने आपको वजह भी बताई है, क्यों मारा ये भी बताया। मैंने जानबूझ के नहीं मारा, अब आप यकीन नहीं डंडा ऊपर करेंगे। से आया था, सर पे गिर गया आगे, मैंने खुद पकड़ के मारा है। तो ये तो जानबूझ के मारना हुआ जानबूझ के मैंने छुड़ाने के लिए मारा कि मेरी जान छोड़ दी जाए, ताकि वो इसलिए मारा है। जिंदगी हार जाए, मर जाए, वो आपकी जान मारने का कतई इरादा नहीं था। सर में मारोगी तो बेबी मरेगा ही ना, बंदे बच भी तो जाते हैं ना। तो टांग पे मार देती, कंधे पे मार देती, जिससे उसको तकलीफ होती चलने बस जहाँ पे वजह मैंने मार दिया, मैंने इरादा था थोड़ी मारा, इरादा नहीं था, खुदा ना खुदादा नहीं था मेरा मारने का। क्या इरादा था? सिर्फ खुद को छुड़ाने का इरादा था कि मेरी जान छोड़ दे, और मेरा कोई इरादा नहीं इस था। तरह से तो जान नहीं छूटती किसी को। अपने ससुर को डंडा मारोगी तो जान छूट जाएगी, क्या उसका बेटा आपको माफ कर देगा? आपने उसके बाप के ऊपर हाथ भी उठाया हो तो आप तो डंडा उठा के मार रही थी उसे। तो क्या वो मेरी इज्जत को लूट लेता फिर वो मुझ मेरे ऊपर यकीन करता, या मेरे ऊपर वो कुछ कर देता फिर कोई यकीन करता कि वाकई? फिर भी आप लोगों ने यकीन नहीं करना था कि अगर मेरे साथ भी कुछ हो जाता, फिर भी आप यकीन नहीं करेंगे। वो 72 साल के थे, फिट थे, हर काम कर लेते थे, लोगों की औरतों के साथ करते थे ऐसा। अच्छा, ठगी थे वो। किसने बताया था तुम्हें? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। लोग उनके पास दम दरूद करने आते थे, औरतें उनके पास इतनी आती थी। अच्छा, पीर साहब थे? हाँ जी। तो इससे पहले तो किसी ने डंडा नहीं मारा उन्हें। जो खुद सब कुछ करवाना चाहे वो क्यों मारेंगे? वो बुरे भले काम करवाती थी, सारा कुछ करवा के वो सब कुछ करवा लेती थी। तो जब उसका घर बाहर से पूरा हो जाता था तो उसने अपनी बहू को ही हाथ क्यों डालना था? जो गंदी नीयत के होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। औरतें तो उसके पास रोजाना आती थी, वो पीर साहब थे, अपनी बहू के साथ उसने मुंह काला करना था। तो ये साहब ये बताना ये चाह रही है कि उसका ससुर इसके ऊपर गंदी नज़र रखता था, जिसकी वजह से इसने उसे कत्ल कर दिया। और कत्ल करने का इरादा नहीं था, ये उसे सिर्फ अपने पीछे से हटाना चाह रही थी, तो ये इसने अचानक से डंडा मारा। मैं नहीं समझता कि अचानक से मारा हुआ डंडा इतना ज़ोरदार होता है कि वो किसी की जान भी ले सकता है। इसने मारा उसके बुजुर्ग के सर पे अपना बाजू छुड़ाने के लिए। तो जैसे उसको डंडा लगा, उसने इसका बाजू छोड़ा या नहीं छोड़ा, लेकिन फिर इसने उसको धक्का दिया। ये 17वीं बॉडी जो थी ना, 17वां स्टेप था जिधर ये खड़े थे, फिर ऐसे पीछे वो बाबा जी गिरे हैं, तो उनको सर में चोट आई है। वो जैसे ही नीचे एंड तक आए हैं, सीढ़ियों के एंड तक आए हैं, जैसे वो नीचे गिरे हैं उनको उधर ही डेथ हो गई। ये कहती हैं कि मैं इस सिलसिले में घबरा गई थी कि ये अब क्या हो गया। कि मैं ना मेरे पास मोबाइल फ़ोन था, ना मैं किसी को फ़ोन कर सकती थी कि मैं किसको बुलाऊँ, क्या करूँ। फिर जब इसका खाउन खाना खाने के लिए घर आया, इसके खाउन की दुकान है, वो टेलर मास्टर हैं, वो जब घर आया फिर इसने बताया, उसने वो भी आपको इन्होंने बता दिया कि मैंने उनको सब कुछ बताया कि ऐसा हुआ। खामद इनका जो है वो क्यों माना, वो आई थिंक कि वो 6 बच्चे हैं इनके, इनका छोटा बच्चा जो है वो 6 माह का है। वो उस वजह से फिर उन्होंने आपस में को कॉम्प्रोमाइज़ करके डेड बॉडी जो है वो उसको कवर क्या बेटा अपने बाप के लिए इस कदर संगीन जुर्म अपनी बीवी को माफ़ कर सकता है? क्या वो शरीक जुर्म तो नहीं था इसके अंदर पहले से? जब बेटे को सारा कुछ जब पता हो, ये सारा हुआ है वो उस वक्त घर में नहीं था, वो अपनी दुकान पर था। ये तो शो है, लेकिन ये जो इनका आपस में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, ये जाने या वो जाने कि उसने इसको आप समझते हैं कि खातून एक 72 साल शख्स वो कमज़ोर हो तो समझ में आती है, कोई और लालच हो सकती है। वो कहती हैं बिल्कुल फिट फाट थे, बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त थे, वो और भी काम। इस तरह का जो फिट फाट शख्स हो और ये इस तरह की लाचार किस्म की औरत हो,
वो एक शख्स को अकेले कत्ल कर सकती है? इसमें कत्ल वाली ये जो बात बता रहे हैं, कत्ल तो ऐसे ही हुआ है। उस दिन हम इनको साथ लेकर गए हैं, हमने सारा हुआ देखा है। उन्होंने बालू पकड़ा है या इन्होंने उनको सर पे डंडा मारा है, फिर बालू छुड़ाने के लिए उनको धक्का दिया है। वो सीढ़ियों में गिर गए। सीढ़ियाँ इनकी 20 सीढ़ियाँ हैं। वो इतना ऊपर से नीचे अगर बंदा सर के बल गिरता है या पीछे की जानिब गिरता है तो सर में चोट आई। वो जैसे ही नीचे पहुँचे हैं, जब ये इसने नीचे आके देखा तो घंट हो गया हुआ था। यानी कि बात सिंपल सी है कि अगर वो इज्जत पर हाथ डाल रहे थे तो उसके बहुत सारे हल थे। रिश्तेदारों को इकट्ठा किया जा सकता था, बहन भाइयों के साथ बात की जा सकती थी, शौहर के साथ बात की जा सकती थी, कोई ना सुनता तो पुलिस के पास आया जा सकता था, लेकिन कत्ल कर देना कोई हल नहीं था। अब इसकी सज़ा तो सिर्फ मौत ही है। अब 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे भी परेशान होंगे, शौहर भी परेशान होगा, ख़ुद भी परेशान होगी। तो मैं ये समझता हूँ अगर इस तरह के वाक़यात हों तो आप फौरी तौर पर अपने रिश्तेदार, इज़्ज़तकार, बहन भाई, वालिदैन से आप मदद तलब करें। वहाँ से भी ना मिले तो कानून के पास आइए, कानून मौजूद है, कानून आपकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन खुदा कानून को हाथ में मत लीजिए।